नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। घरेलू वायदा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती दर्ज की जा रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 113 रुपए के उछाल के साथ 61,981 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत भी 26 रुपए की मामूली तेजी के साथ 70,842 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो कॉमेक्स पर सोने का रेट $2030 के पार पहुंच गया है। चांदी की कीमत भी हल्की मजबूती के साथ $22.37 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। क्या था तो हमने देखा था कि यूएस स्टॉक मार्केट में 17% का अपसाइड आया था, चाइना के मार्केट में 4 फोल्ड का अपसाइड आया था। और वहीं अगर हम जापान की बात करें तो जापान के स्टॉक मार्केट में जब उन्होंने $5 ट्रिलियन का अपना ये मार्क सरपास किया था, वहां पे 19 फोल्ड का जंप आया था। और अब हम भी कहीं ना कहीं उस तरफ जाते जा रहे हैं। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को कैपिटल को हमने क्रॉस कर लिया है। $5 ट्रिलियन की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे बाजार में अब कितना पोटेंशियल है, कितना मल्टी फोल्ड वो जंप दिखा सकता है कि इन्वेस्टर्स भी अब अपनी जो सीट बेल्ट है उसको टाइट कर लें और उस उड़ान के लिए अब रेडी हो जाए? भारत के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने वाली टॉप 5 स्टेट्स जो हैं उसमें 5वें नंबर पर वेस्ट बंगाल आता है। वेस्ट बंगाल भारत के जीडीपी में 7.5% का कंट्रीब्यूशन करता है। चौथे नंबर पर गुजरात आता है। गुजरात भारत के जीडीपी पे 8.2% का कंट्रीब्यूशन करता है। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु भारत के जीडीपी पे 9.1% का कंट्रीब्यूशन करता है। और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश भारत के जीडीपी पे 9.2% का कंट्रीब्यूशन करता है। और पहले नंबर पे महाराष्ट्र आता है। ये भारत के जीडीपी पे 15.7% का कंट्रीब्यूशन करता है। टाटा मोटर्स अपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की कारों की कीमतें 1 फरवरी 2024 से बढ़ाने वाली है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवी भी शामिल होंगी। कंपनी ने बताया है कि सभी व्हीकल्स की एवरेज कीमत में 0.7% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। टाटा मोटर्स इनपुट कॉस्ट में हुई बढ़ोतरी की भरपाई करने के लिए ये कदम उठा रही है। इससे पहले मारुति ने भी 16 जनवरी को अपने सभी कारों की कीमतों में ऑन एन एवरेज करीबन 0.45% तक की बढ़ोतरी की थी। इसके अलावा महिंद्रा ने भी थार, स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक और एक्सयूवी 700 की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि आपको बता दें कि महिंद्रा एक्सयूवी 700 ने कुछ वेरिएंट्स की कीमतों में कटौती भी की थी। 1 महीने पहले 10 दिसंबर को टाटा मोटर्स ने अपने सभी कमर्शियल व्हीकल्स के दाम में करीबन 3% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। कंपनी ने बताया था कि बढ़े हुए दाम 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएंगे। इसके बाद 1 जनवरी से कमर्शियल व्हीकल अपने बढ़े हुए दाम के साथ मिल रहे हैं। अब आप सिर्फ 1622 रुपए में फ्लाइट से अयोध्या पहुंच सकेंगे। जी हां, अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। इस मौके को और खास बनाने के लिए एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने भी अपने कस्टमर के लिए सस्ते में फ्लाइट का ऐलान किया है। 1 फरवरी से स्पाइसजेट अयोध्या के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी शुरू कर रहा है। ये फ्लाइट चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जयपुर, पटना और दरभंगा जैसे प्रमुख भारतीय शहरों को जोड़ेगा। स्पाइसजेट ने 22 जनवरी से इस ऑफर की शुरुआत की है, जिसकी 28 जनवरी तक बुकिंग की जा सकती है, जबकि 30 जनवरी 2024 तक यात्रा की जा सकती है। ये ऑफर सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों से शुरू किया गया है। इस ऑफर के तहत पहले आओ और पहले पाओ के बेसिस पर सीटें बांटी जाएगी। ग्रुप बुकिंग पर इस ऑफर का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज के साथ पैसा वापस किया जाएगा। साथ ही आपको मील पर 30% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इसके लिए आपको बुकिंग करते वक्त स्पाइसजेट के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद ब्रोकरेज फर्म जेफरिज ने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि हर साल 5 करोड़ टूरिस्ट जो है वो अयोध्या में विजिट करने के लिए आएंगे। और ये जो नंबर है ये गोल्डन टेम्पल में आने वाले टूरिस्ट और तिरुपति टेम्पल में आने वाले टूरिस्ट के नंबर से कई गुना ज़्यादा है। अब इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो अयोध्या का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूती दी गई है। जैसे कि अगर हम बात करें जो अयोध्या का एयरपोर्ट है उसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि वो कनेक्टिविटी को आसान बनाता है। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर डेवलप किया गया जिससे कि ट्रैवलिंग ईजी हो सके और लोगों को आने में आसानी रहे। एंड तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो अयोध्या का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया। अभी रिसेंट ट्वीट में टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप ना होने को बेतुका बताया है। मस्क ने कहा है कि देशों के पास ज्यादा ताकत है,
जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस की ट्वीट को शेयर करके ये बात लिखी। दरअसल गुटरेस ने कहा था कि अफ्रीका का नेतृत्व करने के लिए यूएनएससी में कोई भी देश नहीं है। वैश्विक संस्थानों को समय के मुताबिक बदलना चाहिए, बजाय कि इसको वो 80 साल पहले की दुनिया की तरह चले। आपको साथ ही साथ बता दें कि दुनिया की 17% जो पॉपुलेशन है वो भारत में रहती है। 142 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। यूएनएससी में इतनी बड़ी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। अब पिछले एक डिकेड में भारत की जो औसतन सालाना विकास दर है वो करीबन 7% से ज्यादा की रही है। ये चीन के बाद किसी भी दूसरे बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। अब ऐसा लगने लगा है ना कि ले ऑफ का सिलसिला कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, और इसके चलते अब वीडियो गेम डेवलपर रियॉट गेम्स ने ग्लोबल लेवल पर लगभग 530 एम्प्लॉयज की छटनी करने की घोषणा कर दी है, जो इनके वर्कफोर्स का लगभग 11% है। टेंसेंट ओन कंपनी ने कहा है कि मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ने के लिए कम हाई इम्पैक्ट वाले प्रोजेक्ट्स पर फिर से फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ कंपनी ने कहा है कि ये फैसला शेयर होल्डर्स को खुश करने या फिर क्वार्टरली अर्निंग्स नंबर्स को इम्पैक्ट करने के लिए नहीं लिया गया है। रियॉट गेम्स ने कहा है कि ये एक जरूरत है। पिछले कुछ सालों में रियॉट्स में एम्प्लॉयज के जो नंबर्स हैं वो 2 गुना से ज्यादा हो चुके हैं। हमने ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर कड़ी मेहनत की है। इसके साथ ही साथ कंपनी ने कहा है कि कंपनी का मोटिव उन सेक्टर्स पर फोकस करना है जो एक्सपीरियंस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हो, और इसके साथ ही साथ जिन पर इम्पैक्ट ना के बराबर हो उन चीजों पर इन्वेस्टमेंट को ना के बराबर करना है। देश की दिग्गज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हीरो मोटरकॉर्प ने बाजार में एक और बाइक को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने हीरो एक्सट्रीम 12 को लॉन्च किया है। इस बाइक का स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस 95,000 रुपए है। ये बाइक 125 सीसी सेगमेंट में जबरदस्त टक्कर देने के लिए ऑटो मार्केट में लॉन्च हो गई है। कंपनी ने इस बाइक को कई ऐसे फीचर्स से लेस किया है जो कि सेगमेंट में पहली बार देखने को मिलते हैं। कंपनी ने इस बाइक में 125 सीसी की कैपेसिटी के एक नए एयर कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया है, जो कि 8000 आरपीएम पर 11.5 बीएचपी की पावर जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इंजन स्मूथ पावर रिस्पांस और इंस्टेंट टॉर्क जनरेट करता है। इसमें खास इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी ईबीटी दी गई है। पिकअप के मामले में भी ये बाइक बेहद शानदार है। ये बाइक 66 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। इसमें हीरो मोटरकॉर्प की i3S आइडियल स्टॉप स्टार्ट टेक्नोलॉजी भी दी गई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में देखने को मिली कमजोरी। निफ्टी करीबन 330 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 21,241 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी भी करीबन 1051 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 45,006 के लेवल पे जाके बंद हुआ, और सेंसेक्स करीबन 1053 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 70,370 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करी जाए तो सिप्ला करीबन 6.97% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना, और इंडसइंड बैंक करीबन 6.18% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। अगर बीएसई के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज बीएसई के 30 शेयर्स में से केवल 5 शेयर्स ही हरे निशान पे जाके बंद हुए, और बाकी के 25 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए। आज बाजार की जो शुरुआत है वो हरे निशान के साथ हुई थी, लेकिन बाजार ने एक यू टर्न दिखाया और बाजार में एक कमजोरी देखने को मिली।